हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। तो कैसे हैं आप लोग, और आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे वर्ब की सीरीज चल रही है और हमने आपको वर्ब का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसमें मैंने वर्ब के बेसिक के बारे में बताया था। वर्ब क्या होता है, वर्ब के फंक्शन क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब के जो टाइप होते हैं उनके एक एक डिफिनेशन के बारे में सीखेंगे। क्या होता है ट्रांसिटिव, क्या होता है इंट्रांसिटिव, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था। तो आइए देर ना करते हुए दोस्तों अपने आज के अध्याय का आगाज करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था वर्ब वह शब्द होता है जो तीन चीजों को व्यक्त करता है। पहला हमारा डूइंग, दूसरा हैपनिंग, और तीसरा क्या होता है स्टेट। अर्थात एक ऐसा शब्द जिससे डूइंग, हैपनिंग और स्टेट का ज्ञात होता है हमें, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के दो टाइप मैंने बताया था। पहला बताया था मेन वर्ब और दूसरा क्या बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब। यहां तक की चर्चा हुई थी और मैंने बताया था मेन वर्ब हमेशा अकेले आ सकती है, मेन वर्ब अकेले आ सकती है, लेकिन कभी भी दोस्त हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकती। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब का आना जरूरी है। लेकिन मेरे भाई मैंने बताया था कि मेन वर्ब अकेले आ सकती है, कभी भी अकेली आई हुई वर्ब मेन वर्ब कहते हैं उसे। और दो वर्ब आती है, बाद वाली वर्ब मेन वर्ब होती है और पहले वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आइए सीखते हैं ट्रांसिटिव क्या होता है और इनट्रांसिटिव क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है, जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब वर्ब के बाद आया हुआ शब्द, जब वर्ब के बाद आया हुआ शब्द दो शब्दों का रिप्लाई दे। पहला हमारा है व्हाट और दूसरा हमारा है whom। जब वर्ब अपने बाद व्हाट या whom का रिप्लाई देती है, पॉइंट टू बी नोटेड, वह वर्ब जो अपने बाद व्हाट या whom का रिप्लाई देती है उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात टी इंटू वी। जो वर्ब अपने बाद व्हाट या whom का रिप्लाई करती है, चाहे दोनों का करे चाहे दोनों में से किसी एक का करे, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब रिप्लाई नहीं करती है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो वर्ब अपने बाद व्हाट या whom का रिप्लाई देती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और जो वर्ब अपने बाद व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं देती है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो शब्द व्हाट या whom का रिप्लाई होता है उसी शब्द को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जो वर्ब अपने बाद व्हाट या whom का रिप्लाई देती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब, तथा वर्ब के बाद जो शब्द व्हाट या whom का रिप्लाई होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। और जो शब्द व्हाट का रिप्लाई होता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो whom का रिप्लाई होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है मेरे भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिर से समझिएगा, जो वर्ब अपने बाद व्हाट या whom का रिप्लाई देती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो रिप्लाई नहीं देती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब के बाद वह शब्द जो व्हाट या whom का रिप्लाई होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो whom का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन सभी को हम एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। समझिएगा थोड़ा सा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कॉल्ड मी, पहला। दूसरा, राम बॉट अ बुक, राम बॉट अ बुक। तीसरा, राम कॉल्ड रीना। चौथा एग्जाम्पल, सरल बीट्स सरला। यहां कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। और एक पांचवा एग्जाम्पल, सरल
goes to school। यहां मैंने 5 एग्जांपल, देयर आर 5 एग्जांपल्स रिटन ऑन द बोर्ड। पहला है ही कॉल्ड मी, दूसरा है राम बॉट अ बुक, तीसरा है राम कॉल्ड रीना, चौथा है सरल बीट्स सरला, एंड पांचवा है सरल गोज टू स्कूल। एक एक समझिएगा। यहां हमारी कॉल्ड क्या है, आप कहेंगे बिल्कुल वर्ब है। बॉट क्या है, वर्ब है। कॉल्ड क्या है, वर्ब है। बीट्स क्या है, वर्ब है। गोज क्या है, वर्ब है। यहां 5 की 5 वर्ब लिखी गई हैं। अब यहां सीखेंगे कौन से ट्रांसिटिव वर्ब है, कौन से इंट्रांसिटिव वर्ब है। मैंने कहा ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। मैं कहूं व्हाट का रिप्लाई, क्या बुलाया, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। किसको बुलाया, आप कहेंगे मुझे बुलाया। किसको बुलाया, मुझे बुलाया, ये हमारा होम का रिप्लाई है। होम का रिप्लाई, इस वर्ब ने अपने बाद होम का रिप्लाई दिया। किसको बुलाया, मुझे बुलाया। किसको बुलाया, मुझे बुलाया, ये वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। फिर मैंने कहा राम बॉट अ बुक, राम ने खरीदा। क्या खरीदा, बुक। क्या खरीदा, बुक। किसका रिप्लाई आया, व्हाट का रिप्लाई आया कि राम ने क्या खरीदा, पुस्तक खरीदा। क्या खरीदा, पुस्तक। व्हाट का रिप्लाई आया, ये वर्ब कैसी है, ट्रांसिटिव वर्ब है। फिर मैंने कहा राम कॉल्ड रीना, राम ने बुलाया। किसको बुलाया, रीना को। किसको बुलाया, रीना को, ये होम का रिप्लाई है। ये व्हाट का रिप्लाई था, किसको बुलाया, रीना को। इस वर्ब ने भी व्हाट है होम में से रिप्लाई दिया। ये भी हमारी कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। सरल बीट्स सरला, सरल पीटता है। किसको पीटता है, सरला को। किसको पीटता है, सरला को। होम का रिप्लाई है। इस वर्ब ने भी अपने बाद रिप्लाई दिया। ये भी कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन मैंने कहा सरल गोज टू स्कूल, सरल जाता है। मैं पूछ सरल क्या जाता है, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। किसको जाता है, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूछूं सरल कहां जाता है, तब रिप्लाई आएगा स्कूल जाता है। मतलब ये व्हाट है होम का नहीं, वेयर का रिप्लाई है। मेरे भाई यहां बात समझिएगा, ये वेयर का रिप्लाई है, कहां जाता है। आप कहेंगे स्कूल जाता है, ये वेयर का रिप्लाई है। तो इस वर्ब ने अपने बाद ना तो व्हाट का रिप्लाई दिया, ना ही होम का रिप्लाई दिया। तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव है। इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। और इन सभी को क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। तो यहां से हम कह सकते हैं जो वर्ब अपने बाद व्हाट है होम का रिप्लाई दे उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जो ना दे वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब समझिएगा, मैंने बताया जो शब्द ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट है होम का जो रिप्लाई होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार जल्दी से इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल लिखा, मैंने कहा राहुल बॉट अ पेन, राहुल बॉट ए पेन। मैंने दूसरा लिखा राहुल कॉल्ड सुरेश। मैंने 2 एग्जांपल लिखा है, राहुल बॉट अ पेन, दूसरा है राहुल कॉल्ड सुरेश। राहुल ने खरीदा, बॉट मतलब खरीदा, बाई का सेकंड फॉर्म। क्या खरीदा, पेन। क्या खरीदा, पेन। किसका रिप्लाई है, व्हाट का। राहुल ने बुलाया, किसको बुलाया, सुरेश को बुलाया। किसको बुलाया, सुरेश को। ये किसका रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है। ये व्हाट का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई। यहां से ये तो क्लियर, दोनों वर्ब हमारी क्या है, ये भी ट्रांसिटिव है, ये भी ट्रांसिटिव है। अब मैंने बताया ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो शब्द व्हाट या होम का रिप्लाई होता है यही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्हाट का रिप्लाई होता है यही हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही मेरे भाई क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो होम का रिप्लाई होता है यही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो शब्द व्हाट का रिप्लाई होता है वर्ब के बाद वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो शब्द होम का रिप्लाई होता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा करते हैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था ट्रांजिटिव भी 2 प्रकार की होती हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा।
मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, पहले थोड़ा सा समझिएगा। जो वर्ब अपने बाद व्हाट और whom इन दोनों का रिप्लाई दे, जो वर्ब अपने बाद व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई दे, उसे कहते हैं डाइट्रांसिटिव। और जो वर्ब अपने बाद चाहे व्हाट का रिप्लाई दे और चाहे whom का रिप्लाई दे, इन दोनों में से चाहे इसका दे चाहे इसका दे, दोनों में से एक का रिप्लाई दे, वो होता है मोनोट्रांसिटिव। वो क्या होता है? मोनोट्रांसिटिव। तो याद रखिएगा, जो वर्ब अपने बाद व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई दे वो है डाइट्रांसिटिव, और जो दोनों में से किसी एक का रिप्लाई दे वो हमारी मोनोट्रांसिटिव होती है। चाहे इसका रिप्लाई करे चाहे इसका, दोनों में से किसी एक ही का रिप्लाई होगा, दोनों का रिप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आई? एग्जाम्पल से मेरे भाई इसको देखते हैं, इसको बताते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही सोल्ड अ बैग, पहला एग्जाम्पल। दूसरा मैंने लिखा, ही गेव मी अ बैग, तीसरा एग्जाम्पल। हरी asked him a question, चौथा एग्जाम्पल मैंने कहा, राहुल gave him a pen, और पांचवा एग्जाम्पल मैंने लिखा, राहुल called me, राहुल called हरी। ही सोल्ड अ बैग, उसने बेचा, क्या बेचा? एक बैग बेचा। क्या बेचा? बैग। किसका रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई। ही गेव मी अ बैग, उसने दिया, क्या दिया? बैग। क्या दिया? बैग। व्हाट का रिप्लाई। किसको दिया? मुझे दिया। किसको दिया? मुझे दिया। whom का रिप्लाई। उसने पूछा, क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? क्वेश्चन। व्हाट का रिप्लाई। हिम हमारा क्या है? whom का रिप्लाई। राहुल गेव हिम अ पेन, राहुल ने दिया, क्या दिया? पेन। किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई। किसका रिप्लाई है? हिम। whom का रिप्लाई। किसको दिया? उसे दिया। राहुल कॉल्ड हरी, राहुल ने बुलाया, किसको बुलाया? हरी को। एक किसका रिप्लाई है? whom का। तो यहां अपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, कोई वर्ब अपने बाद व्हाट का रिप्लाई दे रही है, कोई व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई दे रही है, और कोई फिर whom का रिप्लाई दे रही है। तो यहीं से सीखेंगे। ट्रांजिटिव तो सारी हैं, ये भी ट्रांजिटिव है, 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 क्योंकि इन सभी के बाद व्हाट या whom का रिप्लाई मिल रहा है। तो जो हमारा मेन मुद्दा यहां सीखना है, वो हमारा सीखना है मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। देखेंगे, इस सोल्ड ने अपने बाद व्हाट या whom में से केवल एक का रिप्लाई किया है, केवल यहां व्हाट का रिप्लाई हुआ है, इसलिए ये हमारी मोनोट्रांजिटिव है। ये क्या है? मोनोट्रांजिटिव, एक का रिप्लाई किया। लेकिन इस गेव ने अपने बाद व्हाट का भी रिप्लाई दिया और whom का भी रिप्लाई दिया, इसलिए इस वर्ब ने अपने बाद व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई दिया। दैट्स व्हाई, इसीलिए इसे हम कहते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब। डाइट्रांजिटिव वर्ब। यहां आस्क्ड ने भी अपने बाद व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई दिया, ये भी हमारा क्या है? डाइट्रांजिटिव वर्ब है। राहुल गेव हिम अ पेन, ये भी गेव हमारी क्या है? व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई, ये भी हमारा क्या है? डाइट्रांजिटिव वर्ब है। राहुल कॉल्ड हरी, राहुल ने किसको बुलाया? हरी को। यहां केवल whom का रिप्लाई मिल रहा है मेरे भाई, यहां व्हाट का रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए हमारी ये क्या है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब। तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। जो वर्ब अपने बाद व्हाट या whom में से किसी एक का रिप्लाई करती है उसे हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं, और जो व्हाट और whom में से दोनों का रिप्लाई करे उसे हम डाइट्रांजिटिव कहते हैं। जो केवल एक का रिप्लाई करे मोनोट्रांजिटिव, जो दोनों का रिप्लाई दे डाइट्रांजिटिव। बात यहां तक क्लियर है? आशा करते हैं सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, मोनोट्रांजिटिव क्या होता है, डाइट्रांजिटिव क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर यहां मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूं, व्हाट का रिप्लाई ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, whom का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यही चर्चा हमें यहाँ करनी थी आज। आशा करते हैं सारी बात आपको समझ में आई होगी। बात बस इतनी सी जहन में रखनी है, जो वर्ब अपने बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई दे वो ट्रांसिटिव है, जो व्हाट या हुम में से एक का रिप्लाई दे मोनो ट्रांसिटिव, जो दोनों का रिप्लाई दे वो डाई ट्रांसिटिव, जो शब्द व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आज की चर्चा हम यहीं तक करेंगे। जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम लिंकिंग वर्ब, केवल लिंकिंग वर्ब के टॉपिक के बारे में सीखें, क्योंकि लिंकिंग वर्ब से कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज की चर्चा यहीं तक होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, पहला वीडियो जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।